हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ माथेरान में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशनों में से एक माथेरान की ब्यूटीफुल जर्नी पर लेकर चलूँगी। माथेरान भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, लेकिन इसके ब्यूटीफुल सीन्स और पीस के बीच छोटी सी जर्नी की तलाश में आने वाले विजिटर्स के बीच ये बहुत ही लोकप्रिय प्लेस है। तो आइए आपको इस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन की ब्यूटीफुल सीन्स को दिखाने के लिए ले चलती हूँ। ये प्लेस अपने प्राकृतिक आभा में एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव प्रदान करता है, जहाँ आप प्रकृति के साथ एकांत में खुद को जोड़ सकते हैं और अपनी आवाज़ की गूंज सुनकर उससे जुड़ सकते हैं। जो चीज़ माथेरान को और हिल स्टेशनों से अलग बनाती है वो है इसका इको फ्रेंडली दृष्टिकोण। ये एक पीसफुल और नो व्हीकल जोन है और ये आपको प्रकृति के प्रति आदर और आकर्षण की ओर आकर्षित करेगा। माथेरान भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित रायगढ़ जिले के कर्जत तालुका में एक आंशिक रूप से ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है और एक नगर पालिका परिषद है। माथेरान मुंबई महानगर क्षेत्र का हिस्सा है और भारत के सबसे छोटे हिल स्टेशनों में से एक है। ये पश्चिमी घाट में समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। इन शहरी क्षेत्रों से इतना पास होने की वजह से लोग अक्सर यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। माथेरान, जिसका मराठी में अर्थ है पहाड़ों के माथे पर जंगल, एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है जिसे भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। माथेरान में ज़्यादा प्राकृतिक रास्ते हैं जो आपको हरे भरे जंगलों और हरी भरी घास के मैदानों से होकर ले जाते हैं। हवा सुहावनी है और पक्षियों की मधुर आवाज़ आपकी यात्रा को एक सुखद ध्वनि प्रदान करती है। यह रास्ता हमें सबसे आश्चर्यजनक दृश्यों तक ले जाता है जो आसपास की घाटियों और पहाड़ियों के मनोरम दृश्य पेश करता है। शॉर्लेट झील। शॉर्लेट झील, जो कि हरी भरी हरियाली से घिरी हुई है, एक शांत और सुरम्य झील है। इस झील के चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य का आदर्श दृश्य स्थित है। यह एक स्थान है जहां आप शांतिपूर्ण पिकनिक या आराम से सैर करने का आनंद ले सकते हैं। झील और यहाँ के ब्यूटीफुल सीन्स आपको बहुत ही शांति और सुखद एहसास का अनुभव कराते हैं, जहाँ आप फ्रीडम और चैन से घूम सकते हैं। यहाँ आप धीरे धीरे बढ़ती जल किरणों की मधुर आवाज़ को सुनकर विश्राम कर सकते हैं और उनका मज़ा ले सकते हैं। शॉर्लेट झील वास्तव में शांति और प्रकृति के प्रतीक हैं, जहाँ आप अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए आत्मसंतुष्टि ढूंढ सकते हैं। पैनोरमा पॉइंट। पैनोरमा पॉइंट, जिसे सनराइज पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, वास्तव में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जो आपकी प्राकृतिक खूबसूरती की अद्वितीय छवियों का आनंद देता है। ये उम्दा दृश्य प्रदान करने वाले पहाड़ों और घाटियों के बीच स्थित है। यहाँ से सूर्योदय का दृश्य बिल्कुल अद्भुत होता है। जब सूरज की पहली किरणें पर्यावरण को जगमगाने लगती हैं, तो यहाँ खड़े होकर आप महान शांति और सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आंखों में समेट सकते हैं। पैनोरमा पॉइंट एक अद्वितीय अनुभव है जो आपके अंदर आत्मा की शांति को जगाने के लिए बना है। माथेरान को आप पैदल, घोड़े पर या हाथ से खींचे जाने वाली बग्गी में बैठकर या किराए पर रिक्शा लेकर आराम से घूम सकते हैं। वन ट्री हिल पॉइंट। वन ट्री हिल पॉइंट एक ट्रैकिंग का प्लेस है जो कि विजिटर्स को बहुत ही स्मरणीय दृश्यों के साथ पहाड़ियों और घाटियों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। इस पॉइंट तक की यात्रा आसान और लाभदायक होती है, जिससे यात्री सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ से आप पहाड़ी चढ़ाई के दौरान अपार प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। वन ट्री हिल पॉइंट एक सुंदर और प्रेरणादायक स्थान है जो विजिटर्स को प्रकृति के साथ एक मिलन स्थल का अनुभव कराता है।
लुइसा पॉइंट। लुइसा पॉइंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि प्रबल किलों और विशालगढ़ किले की दिग्गजता को प्रस्तुत करता है। ये सीन्स बहुत ही प्रभावी होते हैं और विजिटर्स के मन को मोह लेते हैं। इस पॉइंट से आप सनसेट के ब्यूटीफुल सीन्स को देख सकते हैं। जब सूर्य अपनी अंतिम किरणों के परिदृश्य को सपनों की तरह रंगीन बनाता है तो इस पॉइंट से मिलने वाला नज़ारा वास्तव में दिलचस्प और मग्न हो जाने वाला होता है। यहाँ खड़े होकर आप सौंदर्य और ऐतिहासिकता के बीच अद्वितीय संगम का आनंद ले सकते हैं और सूर्यास्त के विचरण को देखकर मन मोह जाता है। मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये प्लेस बहुत सारे शरारती बंदरों का प्लेस है। यहाँ पर आप पश्चिमी घाट और आसपास के शहर के उत्कृष्ट दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। बंदरों की शरारतें और मजाकिया गतिविधियाँ आपको हंसाने और मनोरंजन करने का अवसर प्रदान करती हैं। इसके साथ ही यहाँ से आपको पश्चिमी घाट की शानदार परिदृश्यों का आनंद भी मिलता है, जो इस क्षेत्र के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मंकी पॉइंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ आप प्रकृति, प्राणियों और पर्यटन के आनंद को एकत्रित कर सकते हैं। अलेक्जेंडर पॉइंट। अलेक्जेंडर पॉइंट आपको आसपास की घाटियों, चट्टानों, झरनों के ब्यूटीफुल सीन्स का नज़ारा दिखाता है। ये प्लेस आपको एक वास्तविकता से दूर ले जाकर प्राकृतिक सौंदर्य के प्रमुख आकर्षणों का अनुभव कराता है। यहाँ से नाइट के समय शहर की रोशनी का दृश्य भी आपको मनमोहक अनुभव प्रदान करता है। आप इस पॉइंट से प्राकृतिक रूप से समृद्ध और जीवंत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। जब रात आती है तो शहर की रोशनी से जगमगाती दृश्यमयता को देखकर आपको बहुत ही अमेजिंग महसूस होता है। अलेक्जेंडर पॉइंट आपको एक आकर्षक और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आप प्रकृति के आदर्श संपर्क में आ सकते हैं और अपनी आत्मा को शांति और प्रकाश के साथ प्रसन्न कर सकते हैं। माथेरन टॉय ट्रेन। माथेरन टॉय ट्रेन की सवारी आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस करा सकती है। ये ट्रेन की जर्नी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स, सुरंगों और पुलों के माध्यम से ले जाती है, जो आपके लिए एक बहुत ही उदासीन आकर्षण प्रदान करती है। जब आप इस ट्रेन में सवारी करने बैठते हैं तो आप पर्यटन से भरपूर इस पर्यावरण में खुद को डुबो देते हैं। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ आप माथेरन किस किस तरीके से पहुँच सकते हैं। माथेरन पहुँचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्लाइट से, ट्रेन से, बाय रोड भी आ सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट यहाँ आना चाहते हैं तो आपको मुंबई का हवाई अड्डा, जो कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से आप माथेरन के लिए टैक्सी या पहले से बुक की गई कैब ले सकते हैं, जो लगभग 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अगर आप बाय ट्रेन यहाँ आना चाहते हैं तो आपको नेरल रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, जो यहाँ का सबसे क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है, और वहाँ से आप टॉय ट्रेन में बैठकर इसकी सवारी कर सकते हैं और माथेरन के ब्यूटीफुल सीन्स को देख सकते हैं। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ आना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ की जो चढ़ाई है वो काफ़ी डेंजरस है और आप आसानी से यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते। तो बेटर होगा आपको यहाँ पर ड्राइवर मिल जाएंगे, आप वो हायर कर लें या फिर किराए पर टैक्सी हायर कर लें। इको पॉइंट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ आपकी आवाज़ को प्रतिध्वनित करने का काम किया जाता है। यह एक जगह है जहाँ प्राकृतिक पर्यावरण में चिल्लाने और उसकी गूंज को सुनने का एक मज़ेदार और आनंददायक अनुभव मिलता है। जब आप यहाँ अपनी आवाज़ ऊंची कर चिल्लाते हैं तो आपको उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है।
अब बात कर लेते हैं कि माथेरन घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। माथेरन घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के महीनों का होता है। इस समय के दौरान आप मौसम का मज़ा ले सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम होता है, और आप इसके अलावा और भी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप बारिश के दिनों में यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो आपको ट्रैकिंग में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, और वीकेंड के दौरान यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी होती है। शाही पॉइंट जिसे शाही जैसी चट्टानों के लिए भी प्रसिद्धता प्राप्त है, अपनी प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं के लिए विख्यात है। यहाँ की चट्टानें शाही की तरह दिखती हैं। ये एक स्थान है जो कि दूर से सूर्यास्त और मुंबई शहर के अद्भुत दृश्य को प्रदान करता है। आप इस पॉइंट से अद्वितीय वातावरण और प्रकृति के रंग बिरंगे नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। पिशरनाथ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख प्रतिष्ठित मंदिर है। यह स्थान शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है, जिसे ध्यान और प्रार्थना के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान बनाता है। मंदिर का माहौल शांतिपूर्ण होता है और उसमें आपको आत्मीयता की अनुभूति होती है। यहाँ आप भगवान शिव की पूजा और अर्चना करके शांति और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। पिशरनाथ महादेव मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ आप अपने आंतरिक संवाद को पुनर्जीवित कर सकते हैं। माथेरन में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग, वैली क्रॉसिंग, जिप लाइनिंग जैसी बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिनका आप मज़ा उठा सकते हैं, और आप सुंदर रास्तों पर घुड़सवारी और ट्रैकिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको माथेरन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।